दोस्तों अभी फ्लिपकार्ट और अमेजोन की सेल आई, क्या किसी को मालूम चला कि भैया सेल भी चल रही है इन ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर। ये तो मतलब कुछ इस तरीके से निकल गई है सेल जैसे कि अर्जुन कपूर की मूवीज़ निकल जाती है, कब आई कब गई पता भी नहीं चलता है किसी को, वैसी ही ये कुछ सेल रही जिसके अंदर जो ग्राफ्स थे इनके काफ़ी ज़्यादा डाउन रहे। शायद आपने कोई चीज़ इनकी इस सेल से ख़रीदी हो, शायद ना ख़रीदी हो, और ख़रीदने वाले लोग वो होंगे जो कि अक्सर ही अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, तो उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कब आ रही है सेल कब जा रही है, उन्होंने कहीं परचेज़ करना है तो भैया कर लेते हैं। जिन्होंने नहीं खरीदा उनको शायद पता लगा होगा कि भैया अच्छी डील कुछ थी नहीं, या फिर उन्हें कुछ लेना ही नहीं होगा। जिनको लगा कि भैया अच्छी डील नहीं है उनको एग्जैक्टली मालूम है कि कब कौन सी चीज़ किस सेल में मिल सकती है सस्ती। देखो रियलिटी क्या है ना, पहले ना सिर्फ एक सेल होती थी, साल में एक सेल आती थी, जैसे कि बिग बिलियन डे सेल हो गई, द ग्रेट इंडियन सेल हो गई। तो ये 2014-15 की बात कर रहा हूँ मैं, तब लोग तरस जाते थे कि सेल आएगी नहीं आएगी। लेकिन उस वक्त की जो सेल हुआ करती थी वो इतनी ज़्यादा भयंकर हुआ करती थी कि मतलब प्रोडक्ट आपको शायद 25% में भी मिल जाता, 50% में मिल जाता, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता था। क्योंकि इस वक्त में ना ये कंपनियाँ ग्रो होना चाह रही थी, जिसकी वजह से ये खुद से ही डिस्काउंट दे देती थी। लेकिन इनको लगा कि भाई ये तो सेल में लोग तो टूट के पड़ रहे हैं इंडिया के अंदर, तो क्यों ना हम और सेल बढ़ाएं। इन्होंने फिर 3 सेल और बढ़ा दी, फिर 4 बढ़ा दी, अब पूरे 12 महीने की सेल इन्होंने रख दी। मतलब हर महीने एक सेल आ जाती है, कभी समर सेल चल रही है, कभी प्राइम डे सेल चल रही है, कभी मॉनसून सेल चल रही है, अब इंडिपेंडेंस डे सेल आ जाएगी, उसके बाद बिग बिलियन डे सेल आ जाएगी, द ग्रेट इंडियन सेल आ जाएगी, फिर फेस्टिवल सेल आ जाएगी, फिर दिवाली की सेल आ जाएगी, फिर क्रिसमस की सेल आ जाएगी, फिर न्यू ईयर की सेल आ जाएगी, उसके बाद में फिर रिपब्लिक डे की सेल आ जाएगी, फिर होली आ जाएगी, फिर दोबारा यही रिपीट होता रहेगा। तो इस तरीके से इनकी सेल सब रुक नहीं रही है, हर महीने सेल आ जाती है। तो लोगों को भी ये है कि भाई क्या है, हर महीने तो सेल आ रही है, छोड़ना अगले महीने ले लेंगे, इस महीने ले लेंगे। भाई सेल में मज़ा नहीं आ रहा, कुछ दे तो नहीं साथ। मतलब कई बार इनकी सेल में ऐसा होता है कि आपको ₹1 का डिस्काउंट मिल रहा होता है उस सेल में। ऐसी ऐसी सेलें हो रही होती है इनकी, आप भी हैरान हो जाओगे क्या ₹1 का डिस्काउंट, मैं तो पहले ही ले लेता है, ₹1 का डिस्काउंट भी देने की क्या कृपा करी। और कुछ कुछ सेल में तो ऐसा होता है कि आपका जो पहले का प्राइस होता है वो डाउन हो रखा होता है, लेकिन सेल में प्राइस इंक्रीज हो जाता है। हालांकि जो बड़ी सेल होती है वो बिग बिलियन डे सेल की होती है या फिर द ग्रेट इंडियन सेल, मतलब इन्हीं 2 सेलों का मेजरली लोग वेट करते हैं। उनको मालूम है कि भैया अगर हमें कोई भारी भरकम प्रोडक्ट लेना है, जैसे कि आईफोन लेना है भैया 1 लाख का होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिल जाता है। जो अभी 70,000 का चल रहा है वो शायद 45,000 का मिल जाए। हालांकि पिछले साल लोगों के साथ में कई बार घपला भी हो गया था कि मतलब लोगों ने क्लेम 35,000 में कर लिया था, बैंक डिस्काउंट डाल के एक्सचेंज करके, कईयों का 26,000 भी हो गया था बिल, लेकिन उनको मिला ही नहीं, वो प्रोडक्ट कैंसिल कर दिया। इस तरीके की भी चीज़ें हुई थी, लेकिन फिर भी लोग वेट करते हैं इसी बड़ी सेल के लिए कि भैया अब हम इस सेल में खरीदेंगे तो काफ़ी भारी भरकम डिस्काउंट मिलते हैं। क्योंकि जो 2014 और 15 का मतलब दिखाया था ना इन वेबसाइट्स ने कि भैया हम कितना तगड़ा डिस्काउंट देते हैं, वो अब तक कंटिन्यू हो रहा है, जिसकी वजह से लोग आज भी उन्हीं सेल का वेट करते हैं, ना कि इन लप्पू झन्ना सेल का करते हैं कि जो हर महीने आ जाती है। तो इन हर महीने वाली सेल का तो मुश्किल ही लोग वेट करते होंगे, और उनको मतलब भी नहीं पड़ता कि ये सेल आ रही है जा रही है। उनको जो चीज़ खरीदनी है क्योंकि उनको मालूम है भैया ₹150 का डिस्काउंट मिलने वाला है, उससे ज़्यादा का डिस्काउंट कभी कभार ही आता है, वो बैंक कार्ड के ऑफर के साथ में आ जाता है, वो तो इन्होंने हमेशा ही नीचे लगा रखे होते। तो भैया जो लेना है वो ले लो, क्या ₹150 के लिए रुकना। और ऊपर से क्या है ना, जो फेस्टिवल सीजन होता है उस वक्त में लोगों को बोनस मिलते हैं, जिसकी वजह से उनके पास में पैसा खर्च करने की पावर ज़्यादा होती है कि भैया ये मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा कुछ आ गया है तो इसकी मैं कुछ चीज़ें खरीद सकता हूँ। तो लोग उस वक्त में ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं, और ऊपर से शुभ भी माना जाता है उस वक्त में खरीदना, जिसकी वजह से उस टाइम में सबसे ज़्यादा सेल हो रही होती है इन ई कॉमर्स वेबसाइट की, चाहे डिस्काउंट दे ना दे। हालांकि डिस्काउंट देने पर ही इनका ज़्यादा फ़ायदा होता है उस वक्त में। और होता भी क्या है कि देखो अभी लोगों के पास में अच्छे अच्छे फ़ोन आ गए हैं, तो भैया हर सेल में तो लोग फ़ोन नहीं लेंगे। पहले तो जो फ्लैश सेल हुआ करती थी ना, Xiaomi की हो गई, Realme की हो गई, Oppo की हो गई, जिनकी भी कंपनियों की फ्लैश सेल हुआ करती थी भैया लोग टूट के पड़ते थे, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी। अब टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा ना स्टेबल ग्राफ चल रहा है उनका, ये नहीं कि एकदम से पीक मार गई है कि ये नई टेक्नोलॉजी हम ले आए हैं। तो भैया सबके कैमरे भी अच्छे हो रखे हैं, डिस्प्ले भी अच्छे हो रखे हैं, और ज़्यादातर 4-5 साल आराम से चल जाते हैं। मतलब अगर आप 2014 के गैलेक्सी के कैमरा की क्वालिटी देखोगे ना, तो आज की कैमरा क्वालिटी को मैच कर जाएगा, इस तरीके की टेक्नोलॉजी है। तो मतलब
ठीक है, इतना ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा नहीं है। ठीक है, कैमरा धीरे धीरे इंप्रूव होते तो जा रहे हैं, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा जूम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन अभी अगर आप 2020 का कोई फ़ोन उठा के देखो, उसको 2023 के कैमरा से कंपेयर करो, मैं फ्लैगशिप की बात कर रहा हूँ, तो इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस आपको मिलने वाला नहीं है। और ऊपर से क्या हो गया, इनके लिए ना कॉम्पिटिशन भी बढ़ चुका है कि दूसरी वेबसाइट वाले भी इनकी तरह ही डिस्काउंट देना चालू कर चुके हैं और कुछ ऑफर वो भी दे देते हैं। और ऊपर से ऑफलाइन में भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन चल रहा है, जैसे कि क्रोमा हो गया, विजय सेल्स हो गई, रिलायंस डिजिटल हो गया। तो ये सभी मिलके ना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से अब इनकी जो नॉर्मल सेल होती है ना, जो चल रही होती है, तो लोग दूसरी तरफ भी देख रहे होते हैं कि अच्छा यहाँ पे इतना प्राइस है तो वहाँ पे कितना है। तो उस तरीके से जहाँ पे इनको मिलता है ना सस्ता, देखो ग्राहक किसी का नहीं होता, ग्राहक को जहाँ सस्ता मिलेगा वो वहीं जाएगा। तो वही सारी चीज़ यहाँ पे भी हो रही है इन दोनों के लिए अप्लाई।